everyone, welcome to Vedic Verse. I am Adarsh from RML NLU Lucknow. तो गाइस, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल वैदिक वर्स में हर सब्जेक्ट की एक वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जो आपको प्लेलिस्ट वाले टैब में मिल जाएगी। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो हम सीपीसी में पढ़ेंगे जो सब हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर कॉलेजेस, लॉ स्कूल्स एंड ऑल्सो फॉर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल। हम इन डेप्थ समझेंगे तो आपके लिए दोनों में काम आएगा। चलिए, तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज से। डेफिनेशन क्लॉज में हम स्टार्ट करते हैं डिक्री से, जो कि डिफाइंड है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, तो देखिए डिक्री क्या होती है। देखो, पहली बात तो ये है, अगर आप सीपीसी कोई भी प्रोसीजरल या कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं तो आपके पास उसकी बैरेक्ट होनी चाहिए। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं अभी कि वो अपनी बैरेक्ट ले ले और पेन या पेंसिल ले लें, ताकि उस पर कुछ नोट और अंडरलाइन करना हो तो आप इजीली कर पाए। ठीक है, चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो पहले हम समझेंगे कि डिग्री क्या होता है, पहले हम उसकी केवल बेयर रीडिंग करेंगे, फिर हम आपको एक एक करके उसको डाइसेक्ट करेंगे कि क्या होता है उसके अंदर। समझे? चलिए, तो देखो डिग्री क्या है। डिग्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच so far as regard the court expressing it conclusively determine the right of the parties with regard to all or any matter in controversy, with regards to all or any matter in controversy in suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include, मतलब ये क्या include करेगी? Rejection of plaint and determine the question within section 144, that is restitution, and but it shall not include any adjudication from which an appeal lies from an order or any order of dismissal for default. ठीक है, अभी हम केवल बियर रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम अब इसके इन डेप्थ में समझेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन बोलता है डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैज टू टेक बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, इट इज फाइनल व्हेन द एडजुडिकेशन इज कंप्लीटली डिस्पोजेस द सूट। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो मतलब हम क्या समझे, हम समझे एक्सप्लेनेशन से कि इसमें डिग्री के टाइप बताए हैं और उनको डिफाइन किया गया। ठीक है, कि डिग्री के टाइप क्या होते हैं, उनको उनको डिफाइन किया गया कि उसके अंदर वो होते क्या है। चलिए, अब हमने बेयर रीडिंग कर ली है, अब हम उसको इन डेप्थ समझने चलते हैं। देखिए, व्हाट इज डिग्री। तो ये कुछ एसेंशियल चीजें डिग्री में होनी चाहिए, जैसे ये फॉर्मल एक्सप्रेशन, फिर क्या होना चाहिए, एडजुडिकेशन। अब एक एक करके हम आपको समझाएंगे, समझिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें होगा व्हाट इज, अब आप बोलेंगे इट मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या? फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज को एक सेट फॉर्मेट में प्लेस करना। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। आप कभी एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो वही लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल, एक सेट फॉर्मेट होता है। आप जजमेंट पढ़ते हैं, एक सेट फॉर्मेट होता है। तो जो भी चीज एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में दी हो, लाइक आप फॉर एग्जाम्पल दिया हो या पार्टीज का नाम, क्या हम रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, क्या हमें नुकसान हुआ है, अपोजिट पार्टी कौन है ना। तो ये सब एक प्रॉपर फॉर्मेट में कहलाए जाना, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखना, या कोर्ट कंक्लूसिवली डिटर कोर्ट बताए आपको कि क्या डिसाइड हो, एक फॉर्मल हो, एक प्रॉपर एक्सप्रेशन हो फॉर्मल तरीके से, वो होगा फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो पहला एसेंशियल क्या है डिग्री में, कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, एडजुडिकेशन होना चाहिए। कोई भी चीज, मान लो कोर्ट कोई चीज डिसाइड करता है, तो एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन मतलब वहां जुडिशियल माइंड लगना चाहिए, वहां जुडिशियल अप्रोच में जुडिशियल माइंड यूज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि डिक्री क्या होती है, जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करे। कंक्लूसिवली डिटरमाइन का मतलब होता है जो फर्मली बता दे ये चीज है या ये चीज नहीं है। अगर है तो बताएगी है, और नहीं है तो बताएगी कि नहीं है। कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर। ठीक है, फिर क्या करेगी, क्या डिटरमाइन करेगी, राइट्स ऑफ द पार्टी। राइट्स ऑफ द पार्टी कौन से राइट्स, सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ द पार्टी, जिसको पार्टी क्लेम करने कोर्ट गई है, जिसके लिए पार्टी ने सिविल सूट डाला है। ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू ऑल मतलब सारे, और एनी, क्या एनी मतलब ऑल या एनी, क्या मैटर इन कंट्रोवर्सी। मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या होता है, लाइक जैसे ओनरशिप हो गया, आपने बोला कि मैं ओनर हूं, उसने बोला कि नहीं नहीं वो ओनर है, ए ने बोला कि वो ओनर है, बी ने बोला कि वो ओनर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैटर क्या, मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या है, ओनरशिप, है ना।
तो मैटर इन कंट्रोवर्सी, किसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है, हमें सिविल सूट डालना पड़ा है। तो ये होगा हमारा, पहला हो गया फॉर्मल एक्सप्रेशन, दूसरा होगा एडजुडिकेशन, तीसरा कंक्लूसिवली डिटरमाइन, चौथा हो गया राइट्स ऑफ द पार्टीज, पांचवा हो गया मैटर इन कंट्रोवर्सी। ठीक है, पांच और छठवां हो गया फिर हमारा सूट। अब सूट क्या होता है, देखिए सूट होता है कि हर सिविल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट होती है वो राइटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ प्लेंट। जैसे मान लो FIR इज वेरी अनदर थिंग, मैं उसका एग्जांपल नहीं लूंगा। सिविल सूट में जैसे आपने एक एप्लीकेशन प्लेंट लिखी कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपके क्या राइट्स का इशू हुआ है, आप क्या कोर्ट से रिलीफ ले रहे हैं, अपोजिट पार्टी कौन है, आपने एक पूरा प्लेंट लिखा है और कोर्ट में उसको सबमिट किया है ना, वहां से कोर्ट उस केस को स्टार्ट करेगा सिविल प्रोसीडिंग। तो वो इन सबको जैसे कहा जाएगा कि सूट। अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको प्रॉपर डिक्टेशन दूंगा हर चीज का, तो अगर आपको वो लिखना हो तो लिख लो। मैं सूट का बोल देता हूँ कि सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, इफ देर इज नो सिविल सूट तो देर इज नो डिग्री, अगर सिविल सूट नहीं है तो डिग्री नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। इसमें बोला है, अब हमने देख लिया कि क्या क्या जरूरी है। अब इसमें टाइप हम अभी छोड़ देते हैं, टाइप हम पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसका एक्सप्लेनेशन, तब हम आपको इसके टाइप समझाएंगे। और मेरे खुद के क्लास नोट्स है, मैं आपको वो शेयर करूंगा, तो आप उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि अब प्रीलिमिनरी और फाइनल तक छोड़ दो। इट शेल डीम्ड टू इंक्लूड, क्या डीम टू भी इंक्लूड करेगा, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। अब आप पूछेंगे कि रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट को हम डीम्ड डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जब रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट होगी तो उसमें बताया जाए प्लेंट तो ऑलरेडी तुम्हारा एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, रिजेक्शन कब होगा, जब उसका एडजुडिकेशन होगा। तो ये हो गया, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है कि रिजेक्ट हुई है। ठीक है, मैटर इन कंट्रोवर्सी भी आपकी प्लेंट में डिस्कस है, और सूट फाइल हो, सूट कब इनिशिएट होता है, जब प्लेंट फाइल करता है। तो रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट का जो वो आएगा डिक्री, उसको डिक्री बोलते हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का जो भी कंक्लूसिवली कोर्ट डिटरमाइन करेगा उसको डिक्री बोलेंगे। ठीक है, और सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन, मतलब जैसा था वैसा ही करने के लिए वो उसको डिक्री बोला जाएगा। जैसे सेक्शन 144 की एप्लीकेशन को अगर डिसाइड किया गया है तो वह डिग्री मानी जाएगी। चलिए अब बोलते हैं कि इट शैल नॉट इंक्लूड, क्या वो इंक्लूड नहीं होगा डिग्री में। तो एडजुडिकेशन फ्रॉम वेज एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, लाइक जो सेक्शन 104 ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, और ऑर्डर 43 जो बोलते हैं अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, इन दोनों को डिक्री नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इनसे अगर अपील होती है ऑर्डर से तो वो डिक्री में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी क्या चीज नहीं होगी डिक्री, होगी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब आप पूछेंगे कि आदर्श सर डिसमिसल इन डिफॉल्ट क्या होता है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या होता है। तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट मतलब कोर्ट टेक्निकलिटीज पे आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दे। मान लो एक पार्टी ने सूट डाल दिया, वो खुद कोर्ट ही नहीं आ रही है, जिस डेट पे बुलाया जा रहा है उसको पता ही नहीं है, वो आ ही नहीं रही है। तो जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है उन पे अगर सूट डिसमिस होता है तो वो डिसमिसल इन डिफॉल्ट कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो भी नहीं आ रहा है तो आप हमें तुरंत मेल कर दीजिएगा। हमारी मेल आईडी विदिकवर्स की, जैसे आप चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारी मेल आईडी दिख जाएगी, या आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डिग्री। ठीक है, टाइप ऑफ डिग्री, तीन टाइप की डिग्री होती है। पहली डिग्री होती है यही प्रिलिमिनरी, ठीक है, दूसरी होती है फाइनल, ठीक है, और तीसरी होती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। अब आप कहेंगे कि इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। चलिए, तो प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब कोई भी ऐसी कोर्ट का स्टेटमेंट जो फॉर्मल हो, जो एडजुडिकेशन किया गया हो, जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दे आपके राइट ऑफ द पार्टीज को, किस चीज के राइट्स को, जो मैटर एंड कंट्रोवर्सी में थे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी डिग्री आप समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब आपकी कुछ ऐसी चीज जो डिसाइड हो जाती है बट फाइनली डिसाइड नहीं होती है। जैसे कि मान लो बोल दिया कि घर का बंटवारा ना दो भाइयों के बीच में, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री में ये निकाल दिया, मान लो कि कमरे, इस घर में चार कमरे हैं तो दो बड़े भाई को मिलेंगे, दो छोटे भाई को मिलेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया कि एक चीज डिसाइड हो गई है कि दो दो कमरे मिलने हैं, बट फाइनल ये नहीं डिसाइड हुआ है कि कौन सा कमरा किसको मिले, है ना। तो केवल कोर्ट ने इतना डिसाइड किया है, आप थोड़ा इमेजिन करिए कि कोर्ट ने केवल इतना डिसाइड किया है कि दो दो कमरे तो बांट दिए, चार कमरे थे, बट कौन सा किसको मिलेगा ये नहीं। तो ये फाइनल डिसीजन होगा, जो फाइनल डिक्री आएगी उसमें डिसाइड होगा।
तो प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो प्रिलिमिनरी मतलब इनिशियल फेज में डिसाइड, फाइनल जो टोटल फाइनल बता दे कि देखो 4 कमरे हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फेसिंग है, तो ईस्ट वेस्ट उसको मिलेगा, नॉर्थ साउथ उसको मिलेगा, ठीक है, वो फाइनल डिग्री कोड निकाल दे, तो वो होगी फाइनल डिग्री। अब आप पूछेंगे कि पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल क्या होता है, तो देखो पार्टली प्रिलिमिनरी मतलब आधा पार्ट डिसाइड हो गया प्रिलिमिनरी का, और पार्टली फाइनल एग्जाम्पल लो, मान लो कि कोर्ट ने ये कहा था कि ए और बी के घर में ओनरशिप का झगड़ा था, ए ने बोला ये मेरा है, बी ने बोला ये मेरा है, तब तक उसमें जो किराएदार रह रहे थे वो ए को किराया दे रहे थे क्योंकि ए के पोजेशन में था, ठीक है। आप आई होप ओनरशिप पोजेशन ये सब आपको क्लियर है, ठीक है। ओनरशिप मतलब जो ओनर है, पोजेशन मतलब जिसकी पोजेशन में प्रॉपर्टी, इसके पास वो प्रॉपर्टी जो एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो ए के पास प्रॉफिट आ रहा था, इसमें एक टर्म होता है मींस प्रॉफिट, जो हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज में नेक्स्ट लेक्चर में। मींस प्रॉफिट मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट प्रॉपर्टी से मिल रहा है, किराया हो गया कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो, तो अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये घर बी का है, एक गलत ओनर बैठा है, बन के बैठा है, तो अब इसमें क्या, कोर्ट ने फाइनली ये तो बता दिया कि क्या है, बट अब इसमें पार्टली क्या बचा रह गया कि भाई जो मींस प्रॉफिट है इसको कितने मंथ्स का ए को मिलना चाहिए, कितने मंथ्स को बी को मिलना चाहिए, क्या ए को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्या ए को बी को ही पूरा मिलना चाहिए, ये क्या ये अनडिसाइडेड है, ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये वाली डिग्री क्या कहलाएगी, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, ठीक है। चलिए अब हम आपको प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं इसके, अब आप ये वाला चार्ट अगर चाहें तो बना सकते हैं, ये मैंने एक फॉर्मेट में लिख लिया है ताकि मुझे याद रहे, तो डिग्री कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। इसमें क्या कवर्ड होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कवर्ड होती है जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 में गिवन है, और ये डीम्ड डिग्री मानी जाती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144, ठीक है। इसमें कवर्ड क्या नहीं है, ऑर्डर 43 एंड सेक्शन 104 अपील्स फ्रॉम ऑर्डर वाला, ठीक है। अब आ गया टाइप्स, पार्टली प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट क्या कह सकते हैं, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रिलिमिनरी डिग्री का कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि दो दो कमरे मिल रहे हैं, बट कौन सी मिल रहे हैं, ये तो एग्जीक्यूशन जब होगा ना जब फाइनली कोर्ट डिसाइड करे, तो कौन सी डिग्री एग्जीक्यूटेबल होती है, केवल फाइनल डिग्री एग्जीक्यूटेबल होती है। तो क्या एक से ज्यादा कोर्ट प्रिलिमिनरी डिग्री दे सकता है, हाँ, कोर्ट एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री दे सकता है। मान लो कि अब वही उसी घर में डिसाइड हो कि दो तो कमरे तो हो गए डिसाइड, लेकिन छत किसकी है ना, तो फिर आधा दे दिया कि आधी छत इनकी है आधी छत इनकी है, या फिर ये दे दिया कि पानी कहाँ से भरेंगे, एक तरफ नल लगा हुआ है एक तरफ नहीं लगा हुआ है, मतलब 100 चीजें होंगी, है ना। एक फाइनल डिग्री आने के पहले कई प्रिलिमिनरी डिग्री आ सकती है, ठीक है। चलो, कैन प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी चैलेंज, नो, जब कोर्ट ने फाइनल डिसाइड ही नहीं किया है तो प्रिलिमिनरी तो चैलेंज क्या करेंगे, चैलेंज हमेशा फाइनल डिग्री होती है, एग्जीक्यूट हमेशा फाइनल डिग्री होती है, ठीक है। कैन देयर बी अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री, यस, सेक्शन 97 बताता है इसको, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इफ अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी इज अलाउड, कब अलाउ होगी, जब फाइनल डिग्री फेल होगी, ठीक है। चलो, अब ये थोड़ा डिटेलिंग फॉर्म है टाइप ऑफ डिग्रीज में, कंसेंट डिग्री और नल एंड वॉइड डिग्री। कंसेंट डिग्री सेक्शन 96 बात करता है जहां पे दोनों पार्टीज कंसेंट दें कि हम अपील नहीं देंगे, वो होती है कंसेंट डिग्री। फिर होती है नल एंड वॉइड डिग्री, व्हेन कोर्ट डज नॉट हैव एनी जुरिसडिक्शन, फिर भी वो डिग्री पास कर दे, ठीक है, तो वो नल एंड वॉइड डिग्री होती है। अब इसके प्रॉपर नोट्स लिखते हैं। टाइप्स ऑफ डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या हो, इज फर्दर इन, इट्स अ डिग्री where further proceeding has to take place before the suit is completely disposed of. Preliminary degree means something done in preparatory stage to assist the final action. So it can be concluded that preliminary degree assists to drop the final degree, and the Code of Civil Procedure provide for passing of preliminary degree in the following suits. जैसे ऑर्डर 20 रूल 12 to 18 इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर 34, ठीक है, सूट्स रिलेटेड टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें प्रिलिमिनरी डिग्री का बताया हुआ है। अब आते हैं फाइनल डिग्री, अ डिग्री विच कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। केस भी लिख लीजिए इसमें, शंकर बलवंत लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत शंकर लोखंडे, इसमें क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट while the preliminary degree declares the right and liabilities of the parties by leaving the actual degree to figure out the further proceeding, कोर्ट ने इसमें बोला था, इसमें हमें क्या पता चला कि प्रिलिमिनरी डिग्री राइट और लाइबिलिटीज बस पार्टी की बताती हैं, बट एक्चुअल डिग्री फिगर आउट करती है कि प्रोसीडिंग में क्या फाइनल होगा, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ द इंक्वायरीज कंडक्टेड प्रिवेंट द प्रिलिमिनरी डिग्री, एक सेकंड, प्रिलिमिनरी डिग्री दैट outrageously determine the rights of the party is final.
चलो अब हम आगे चलते हैं। In simple word, it can be concluded that a final decree is only which completely disposes of the suit and finally settles all question and controversy, ठीक है, between the parties and nothing remain to be decided after. प्रीलिम डिग्री का मतलब क्या होता है? कुछ डिसाइड हो गया लेकिन कुछ डिसाइड होने के लिए बाकी है। फाइनल में क्या कि सब कुछ डिसाइड हो गया, अब कुछ डिसाइड ही नहीं होना है, तो इसलिए फाइनल डिग्री ही एग्जीक्यूटिबल डिग्री बोली जाती है। चलिए, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। सो देर आर degrees where a final decision has been passed in respect of a part of the suit but other part is left. एग्जाम्पल जो मैंने अभी देखो फिर बताया था, इन सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय दैट प्रॉपर्टी, द डिग्री ऑफ, मान लो कि ए के पास प्रॉपर्टी थी, उसने उसमें दुकान चलाई, 1-2 लाख रुपए कमा लिए एक्स्ट्रा, उसने अर्न कर लिए, ठीक है। तो अब इसका ये जो मींस प्रॉपर्टी उसने प्रॉपर्टी का ले लिया, तो ये क्या कोर्ट डिसाइड करेगा? ये बचा हुआ है, तो ये वाली डिग्री क्या रहती है? पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। चलो अब इतना है तो मैं आपको सब सेक्शन 3 और सेक्शन 2 बता देता हूं। डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में कोर्ट कंक्लूड करता है वो कहलाता है डिक्री होल्डर, और जिसके में नहीं करता है वो कहलाता है जजमेंट डेटर, वो कि सब सेक्शन 10 और सेक्शन 2 में गिवन है। ठीक है, ये डिक्री होल्डर जिसके फेवर में है, और जिसके फेवर में नहीं है वो होता है जजमेंट डेटर। ठीक है, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मेल कर दीजिए या इस कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच।